अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे डिफिकल्ट होता है कि अपने बिजनेस का नाम क्या रखना है, राइट। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस का नाम कैसे रखना चाहिए। देखिए, मेरा लगभग 5-6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बिजनेसेस को हेल्प करने का। तो मैंने अपने बिजनेसेस में भी बहुत सारी गलतियां की हैं नाम को लेके, जिसके चलते बहुत नुकसान हुए हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है बिजनेस के नेम को डिसाइड करने में। तो हम लोग ये सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। रिकॉल वैल्यू क्या होता है नाम के टर्म में, बिजनेस का नाम का लेंथ कितना बड़ा होना चाहिए, कितने वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स लाइक बिजनेस जिस कैटेगरी का है उसको कैसे आप लाइक नेम के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बिजनेस के नेम को लेके आप कंफ्यूज हैं, जो भी करें उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को सबसे पहले फुल स्क्रीन कर दीजिए और लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला चीज हम लोग जो बात करेंगे रिकॉल वैल्यू की बात करेंगे। ऑनलाइन जब भी आप कोई नाम रख रहे हैं तो रिकॉल वैल्यू वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिकॉल वैल्यू क्या होता है, तो नाम को एक बार आप सुने ना तो नेक्स्ट टाइम आपको याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। अगर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है यानी आपका रिकॉल वैल्यू बहुत खराब है। अगर आप एक बार कोई नाम सुना और तुरंत से याद हो जा रहा है ऐसा कोई नाम है, देन मीन्स कि आपका रिकॉल वैल्यू अच्छा है। ओके, तो आपको ऐसे नाम निकालने हैं जिसका रिकॉल वैल्यू हाई हो, जिसको याद करना बहुत आसान हो। ऐसा नाम नहीं निकालना है जिसको लाइक याद करना ही बहुत मुश्किल हो या जिसको प्रोनाउंसिएट करने में बहुत मेहनत लगे। ओके, तो रिकॉल वैल्यू ये ऐसा यानी कि आपका याद करने में इजी टू रिमेंबर हो, साथ के साथ कोई कॉमन टर्म हो, कोई सिंपल सा नाम हो। ओके, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई कॉमन टर्म है, कोई सिंपल सा नाम है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ रिकॉल वैल्यू का। अब देखिए, एक कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसका ये डोमेन था। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ने का कोशिश करिएगा। तो बेसिकली नाम जब भी होता है ना बिजनेस का, तो आदमी सोचता है कुछ यूनिक रख लेते हैं, ऐसा कुछ यूनिक रख लेते हैं जो और किसी का नहीं हो। ओके, अब इस सर्च में लोग बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं। ओके, अगेन इस नाम की कहानी क्या है, तो ये बेसिकली इसका मतलब है नेपथ्य। ओके, स्पेलिंग है NAIPATHY, नेपथ्य.in, ये हम लोग का डोमेन था। अब अगेन ये नाम ऐसा है, ये बहुत ही मतलब अच्छा नाम है। अच्छा है कैसे, ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है बैक स्टेज। अब एक बार सोचिए कि इसको सर्च करने के लिए, संस्कृत से इतना हैवी डिस्कवरी करने के लिए हम लोगों ने कितना मेहनत किया होगा। लेकिन यहाँ चैलेंज क्या है, कोई भी सही से नेपथ्य गूगल पे लिख ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने अगर किसी को बोल भी दिया कि आप नेपथ्य जाके गूगल पे सर्च कर लो, तो ये नहीं कुछ और टाइप करेगा, कुछ और टाइप करेगा तो हमारी वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ओके, तो इस टाइप का यूनिकनेस से आपको बचना है जब भी आप बिजनेस का नाम रख रहे हैं। अगेन हमारी एक और गलती, alkeria.com, अगेन स्पेलिंग पढ़िएगा, इसका क्या है ULKARIA। अगेन कोई फोन लाइक ये हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना रहे थे। अगेन ये वर्ड बहुत यूनिक है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। ये इंडोनेशियन वर्ड है। अब सोचिए, इंडोनेशियन वर्ड खोजने के लिए अल्केरिया जिसका मतलब हो ट्रस्ट, बैकएंड में हम लोगों ने कितना मेहनत किया होगा। अगेन लेकिन ये वन ऑफ द वर्स्ट बिजनेस नेम है। क्यों? फोन पे लोग ऐसे बोलते थे, इल्केरिया से बोल रहे हैं, हाँ भैया उल्केरिया से बोल रहे हैं, हाँ भैया उल्कारिया से बोल रहे हैं, कोई सही पे नाम प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता था। तो अगेन वो फिर क्या, वो गूगल पे अगर टाइप भी करेंगे तो कुछ और टाइप करेंगे, तो वो कभी हमारी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह का आपको यूनिकनेस से बचना है। वहीं हम लोगों ने एक कंपनी का नाम रखा था जिसका नाम था Growfity.net। तो ग्रॉफिटी एक बार जो सुनेगा ना, उसको दूसरी बार याद करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना होगा। आप इसको कंपेयर कीजिए अल्केरिया से वर्सेज ग्रॉफिटी। तो ग्रॉफिटी एक कॉमन टर्म है जो लाइक दो वर्ड का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ग्रो और फिटी। तो ये बहुत कॉमन नेम है। अगेन हम लोग का एक और डोमेन जो भी हम लोग काम करते हैं कलाम एकेडमी में, तो कलाम एकेडमी, अगेन कलाम साहब का नाम है, अगेन एकेडमी। तो एकेडमी तो सभी लोग जान रहे हैं, दो वर्ड का डोमेन है, kalamacademy.org, कलाम एकेडमी। तो एक बार जो सुनेगा उसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका नाम जो है वो लाइक तुरंत आप ऐसा हो कि तुरंत लाइक लोग
उसको याद कर लें, रिकॉल करना, उसको नेक्स्ट टाइम रिकॉल करना, नेक्स्ट टाइम दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़े लाइक नाम को याद करने के लिए। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है आपका वो है नाम का लेंथ। बहुत बड़ा नाम रख लेना, लाइक सिंपल रखते हैं कुछ बड़ा रख लेते हैं, नहीं वो नहीं होता है सही। जितने भी बड़ी कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है, उनको देखिएगा तो उनका नाम बहुत छोटा होता है। जैसे देखिए फ्लिपकार्ट, जैसे देखिए गूगल, जैसे देखिए जोमेटो, जैसे देखिए स्विगी। तो ये सारे लोग क्या है, बहुत छोटा नाम है इनका, मतलब जनरली 1 वर्ड या 2 वर्ड का रिकमेंड किया जाता है। 3 वर्ड का भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ओवरऑल लेंथ आपका कोशिश करना आपको 10 कैरेक्टर के अंदर रहेगा। 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हो रहा है, ओके, 10 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका नाम बड़ा हो रहा है, आपको उसको रीथिंक करने का ज़रूरत है। 12 आपका हाईएस्ट लिमिट है जो लोग रिकमेंड करते हैं। आपको कोशिश करना है कि 12 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, 12 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा आपका नाम हो ही नहीं, ओके। 1 वर्ड, 2 वर्ड या 3 वर्ड का हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला। अब जैसे आप देखिए फ्लिपकार्ट, तो फ्लिप और कार्ट 2 वर्ड से बना हुआ है। कलाम एकेडमी, कलाम और एकेडमी 2 वर्ड से बना हुआ है। तो अगेन इसी तरीके से बुक माई फो, अब देखिए यहाँ पे बुक माई फो 3 वर्ड का है, लेकिन ओवरऑल लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से कलाम एकेडमी बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है। ग्राफिटी बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है। तो आप अगर 3 वर्ड का भी, आप बुक माई फो की तरह अगर 3 वर्ड का भी आपका डोमेन है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लेंथ ओवरऑल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेंथ के बाद ये कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, अब बिजनेस जिस कैटेगरी का है आपका, अगर वो कैटेगरी अगर आप इंक्लूड कर पाए डोमेन नेम में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। किस तरीके से हेल्पफुल होगा, गूगल सर्च में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी, लेकिन नाम से ही वो आपका काम भी समझ जाएंगे। अगर बिजनेस का कैटेगरी अगर आप इंक्लूड कर देते हैं अपने बिजनेस के नेम में, फॉर एग्जाम्पल कलाम एकेडमी, ओके, तो एकेडमी अगेन दैट मीन्स कि हाँ हम लोग कुछ पढ़ाते होंगे, ये सुन के ही लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से बुक माई फो, तो ठीक है, तो बुक माई फो अगेन नाम क्या है, क्या करते हैं वो बुक माई फो से ही क्लियर है। तो अगर इस टाइप का कुछ आप इनोवेट कर पाए कि अपने नाम में ही आप बता पा रहे हैं कि आप करते क्या है, तो ये आपके यूजर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपको ट्राई करना है कि बिजनेस का कैटेगरी क्या है, जो कैटेगरी है वो नाम में इंक्लूड कर दे, या फिर अगर लाइक कोई ऐसा सर्च टर्म है जो बहुत ज़्यादा सर्च होता है गूगल पे, तो वो अपने नाम में अगर इंक्लूड कर पाएंगे तो उससे भी आपको थोड़ा सा मार्केटिंग वाइज बेनिफिट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे बिजनेस के नेम को लेके। अगेन अगर बिजनेस, अगर कोई बड़ा बिजनेस करने का सोच रहे हैं, बिजनेस लॉन्ग टर्म में लाइक बड़ा करने का सोच रहे हैं, दूर तक ले जाने का सोच रहे हैं, तो जरूरी है कि बिजनेस के नेम को आप ट्रेडमार्क भी करा ले। ओके, ट्रेडमार्क कराने से क्या बेनिफिट होगा, अगर आपने उस बिजनेस को के नेम को ट्रेडमार्क करा लिया है तो कोई और उस बिजनेस के नेम को नहीं यूज कर पाएगा। लाइक जैसे हम लोगों ने कलाम एकेडमी के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अब कलाम एकेडमी के ऊपर टीएम करके लिखा हुआ आएगा, एंड अगर कोई और है तो वो और इस नाम को, अगर ट्रेडमार्क हम लोगों को मिल जाता है तो कोई और इस नाम को यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में बड़ा बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ट्रेडमार्क लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगेन अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। लाइक कॉम्प्लिकेटेड क्या, अगर कोई टेक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वेबसाइट कैसे बनेगी, ऐड कैसे चलेगा, ये सब बहुत हेक्टिक काम होता है। तो इसके लिए आप कलाम एकेडमी आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर और लिंक इंक्लूड कर दूंगा, जहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट जो लोग हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में, वो आपको कनेक्ट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो से आप शुरुआत कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। जाइए चैनल पे और वीडियोस देखिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत सारे वीडियोज हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।